दोस्तों, अंग्रेजों ने कई सालों तक भारत पर राज करके आर्थिक रूप से भारत की कमर तोड़ दी थी और अंत में जाकर 15 अगस्त 1947 के दिन भारत ने आजादी की सांसें ली। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये चांदनी चौक पर आजादी की पहली सुबह की है। ये दिन भारत के लिए बड़ा खास था, मगर इसके साथ ही चारों तरफ शांति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने आजादी देने के समय ऐसा काम कर डाला था जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में मार काट के लिए उतारू थे। दोस्तों, आखिर साल 1947 में दिल्ली कैसी थी? आखिर उन दिनों दिल्ली का माहौल कैसा था और 1947 में दिल्ली में कितनी महंगाई थी? चलिए फिर आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब आपको देते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम टीवी वगैरह तो कुछ था नहीं। सुबह जब लोग अखबार देखते हैं तो सभी अखबारों के पन्ने पर आजादी की हेडिंग लिखी हुई थी। हिंदुस्तान अखबार की हेडिंग में साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। आजादी मिलने के बाद बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों की जकड़न से निकलने के बाद कितनी खुशी से लोग सड़कों पर इकट्ठे हो रखे हैं। ये तस्वीर लाल किले की है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग 16 अगस्त 1947 के दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लाहौर गेट के ऊपर तिरंगा फहराते देखने के लिए एकत्रित हुए थे। जब 15 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी पश्चिम बंगाल के नवाखली में हिंदुओं और मुस्लिमों के दंगों को रोकने में लगे हुए थे। लेकिन आजादी की जितनी खुशी लोगों में हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा गम था, क्योंकि उन दिनों कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जिनमें कई बेकसूरों के घर जला दिए गए। आलम यह था कि कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। ये तस्वीर सितंबर 1947 के वक्त की है। इस दौरान दिल्ली में काफी दंगे हुए थे। चांदनी चौक की तस्वीर दिल्ली के दंगों की सच्चाई को बयां कर रही है। आजादी के बाद कई लाखों की संख्या में लोग दिल्ली से पाकिस्तान गए थे, तो कई लाखों की संख्या में लोग दिल्ली आकर शरणार्थी के रूप में रुक रहे थे। चारों तरफ लोगों में खौफ का माहौल था। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में शरणार्थी आकर दिल्ली गेट पर जमा हो गए थे। ये तस्वीर दिल्ली के दरियागंज की है, जहां से हजारों की तादाद में शरणार्थी पाकिस्तान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आजादी के बाद दिल्ली भी दंगों का बुरी तरह शिकार हुई थी। कई घर ऐसे थे जहां पर कई सारे हथियार बरामद हो रहे थे। यह तस्वीर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की है, जहां देसी बम, देसी कट्टा, मोर्टार एक मुस्लिम घर से बरामद किए गए थे। बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ था। दोस्तों, दिल्ली के उन दिनों को याद किया जाए तो आज भी हम सहम जाते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो दिल्ली बहुत बदल चुकी है। साल 1947 की दिल्ली और आज की दिल्ली में रात दिन का अंतर आ गया है, जहां जनसंख्या से लेकर महंगाई तक सब कुछ बढ़ चुका है। दोस्तों, 1900 के दौर में दिल्ली एक छोटा सा शहर हुआ करता था, जहां साल 1901 में लगभग दिल्ली में कुल 4 लाख लोगों की आबादी थी। साल 1911 में जब अंग्रेजों ने इसे देश की राजधानी बनाया तो आबादी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुई। इसमें सबसे ज्यादा तेजी बंटवारे के बाद आई 14 अगस्त 1947 में। जिस समय देश का बंटवारा हुआ था उस समय दिल्ली की आबादी 6.96 लाख थी। फिर बंटवारे के बाद दिल्ली में आने वाले लोगों की बड़ी तादाद के चलते साल 1951 में यहाँ की जनसंख्या बढ़कर 17.44 लाख हो गई और आज देखा जाए तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के लगभग हो चुकी है, जबकि वर्ष 2047 में दिल्ली की आबादी बढ़कर 3.28 करोड़ हो जाने की संभावना है। जबकि बात करें उस वक्त पूरे देश की आबादी की, तो देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। दोस्तों, साल 1947 के दौर में दिल्ली इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। उस दौर में टुक टुक सवारी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू का काफिला है। इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली की सड़कों पर निकलते थे तो कुछ इस तरीके का नजारा हुआ करता था। साल 1950-51 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम काफी कम है। आज 274 रुपए में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता है, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। हालांकि ये बात तो आप जानते हैं कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस दौर में भारत में सोना काफी बड़ी मात्रा में मौजूद था। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के आसपास पहुंच गई है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए भी नहीं थी। यानी अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आजादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और बात करें आजादी के वक्त पेट्रोल की कीमत की, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ओनली 27 पैसे थी,
जबकि आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और दोस्तों आजादी के वक्त की कीमत आज हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है लोगों की। यानी देखा जाए तो आज हम जितने में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं उतनी ही कीमत में आजादी के वक्त 350 लीटर से ज्यादा पेट्रोल आ जाता। और दोस्तों ओनली दिल्ली का देखा जाए तो आजादी के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा बदल गई है। राजा महाराजाओं के टाइम भी दिल्ली एक मुख्य केंद्र रही है। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।